तो आज बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है और मैंने सोचा कि डायरेक्ट पुष्पा 2 पर ही बनाई जाए। इस वीडियो में पुष्पा 2 से रिलेटेड काफी ज्यादा स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो अगर तुमने ये मूवी नहीं देखी तो ध्यान से आगे चलना। तो अगर मुझे बताना हो कि मुझे ये मूवी कैसी लगी है, मैं कहूंगा मुझे ये मूवी एवरेज ही लगी है। मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह ये तो नहीं कहूंगा कि पुष्पा का एस्थेटिक क्रिंज है या फिर इसमें कुछ छपरी हरकतें दिखाई गई हैं या फिर गाने अजीब व गरीब हैं। अगर इन सब चीजों को भी साइड में कर दिया जाए तो मूवी एक एवरेज ही है। मैं तो उल्टा ये कहूंगा कि पुष्पा 1 की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी पुष्पा 2 के कंपैरिजन में, और प्रोडक्शन में इतने लफड़ा आने के बाद ये मूवी हमें 4 दिसंबर में देखने को मिल भी गई, ये भी मुझे बहुत बड़ी बात लगती है। अब जाहिर सी बात है इस चीज पे मूवी की क्वालिटी पर तो फर्क पड़ता ही है। जहाँ इसके प्रमोशन मटेरियल में अगर इसके ट्रेलर से लेके इसके जो फर्स्ट टीजर आया था उन सबके सीन्स कहाँ गायब हैं किसी को कोई आइडिया नहीं है इस बारे में। अब या तो वो सीन इन्होंने पुष्पा 3 के लिए बचा के रखे हुए हैं या फिर उन सीन्स का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बहुत जल्दी ही इन्होंने इस मूवी को एडिट कर दिया है और अपनी रिलीज डेट से पीछे ना हटने के लिए इन्होंने इसी तरीके से मूवी को प्रेजेंट किया है हमारे सामने। इसका कंपैरिजन लोग डायरेक्ट KGF 2 से करेंगे, पर मैं KGF 2 के इसको आसपास भी नहीं समझूंगा। KGF 2 एक प्रॉपर कंप्लीट मूवी थी और इस मूवी के एंड में हमें KGF 3 का अनाउंसमेंट देखने को मिलता है, पर पुष्पा 2 के केस में ऐसा लगता है कि मेकर्स को खुद ही नहीं पता है कि उन्हें कितनी मूवी का पार्ट दिखाना है और कितना नहीं दिखाना है। अब इतने सारे नेगेटिव्स की बात कर ली है हमने, कुछ मूवी से रिलेटेड पॉजिटिव चीजें भी हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। कहने को तो मूवी 3.5 घंटे की है, पर मूवी इतनी एंटरटेनिंग है कि कुछ पता लगने ही नहीं देती। मूवी 3.5 घंटे की होने के बावजूद भी बिल्कुल भी बोर नहीं है। पार्ट 1 के मुकाबले इसमें इतनी कॉमेडी नहीं है, पर जो भी है मूवी एंटरटेनिंग तो बहुत है। और अल्लू अर्जुन नेल्ड इट। पुष्पा का कैरेक्टर अल्लू अर्जुन के अलावा कोई और प्ले नहीं कर सकता है। उन्होंने इतनी बखूबी से इस कैरेक्टर को निभाया है कि अब कोई और एक्टर इसमें इमेजिन हो ही नहीं सकता। अल्लू अर्जुन का चार्म, उनकी एक्टिंग, उनका परफॉर्मेंस और उनकी पुष्पा के कैरेक्टर को लेकर डेडिकेशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि क्रिंज सीन भी हमें अच्छे लगने लगते हैं। और हाँ, पुष्पा 2 एक मासी मूवी होने वाली है, तो इसके एक्शन के बारे में भी बात की जानी चाहिए। कहने को मूवी का बजट 400 से लेकर 450 करोड़ या 500 करोड़ तक भी बताते हैं, पर इसके एक्शन कोरियोग्राफी में बिल्कुल भी मजा नहीं आया है। कितने ऐसे एक्शन सीक्वेंस है जो सेंस ही नहीं बनाते हैं। एंटी ग्रेविटी वाला लॉजिक इसमें लगाना पड़ रहा है हमको, और इतना सब भी हम झेल लेते हैं। हमें मासी मूवीज देखने की आदत पड़ गई है, पर एक्शन सच में मजेदार बिल्कुल नहीं था इसका। बाकी एक सबसे बड़ी जो डिसअपॉइंटमेंट मेरे लिए रही वो है फहद फाजिल का कैरेक्टर भगत सिंह शेखावत। उस कैरेक्टर से मुझे काफी ज्यादा उम्मीद थी इस मूवी से, और पुष्पा 1 के एंड में जो इन्होंने हमें डर बिठा दिया था ना कि अब भंवर सिंह शेखावत क्या क्या नहीं करेगा पुष्पा को झुकाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता और वो कैरेक्टर बेचारा मजाक ही बन के रह जाता है इस मूवी के अंदर। देख के यही फील होता है कि इनके पास दिखाने को तो बहुत कुछ था, दिखाना तो ये बहुत कुछ चाहते थे, पर ये होल्ड बैक कर रहे हैं ताकि आगे की मूवी में ये अपने क्रेज को बरकरार रख पाए। एंडिंग में भी मेरे समझ नहीं आ रहा कि अभी आगे क्या दिखाएंगे। भले से पुष्पा 2 को थोड़ा और लंबा खींचकर इस पार्ट में खत्म कर देते हैं, पर इन्होंने पुष्पा 3 का रास्ता चुना है। मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ कि पुष्पा 3 में क्या होगा। और ये वही वाली बात हो गई कि जिस चीज के लिए तुम जिंदगी भर तड़पते रहे कि वो मिल जाए, और जब तुम्हें एंड में मिली तो उसके मिलने का कुछ फायदा रहा नहीं, क्योंकि तुमने मिलते ही उसे खो दिया है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ पुष्पा के नाम की। उसे उसका सरनेम मिला, उसके फैमिली ने उसे एक्सेप्ट किया, और इस सब का कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अब वो सब जाहिर सी बात है मरने ही वाले हैं। पुष्पा उन सबको खो ही देगा। पुष्पा 3 द रैम्पेज इन्होंने मूवी का नाम रखा है और समझ नहीं आ रहा है इस चीज को कंटिन्यू कैसे रखेंगे। बाकी ऐसे रिव्यू वगैरह से मुझे लगता है फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही बता रहा है कि लोगों को पुष्पा 2 कितनी ज्यादा पसंद आ रही है। क्यों आ रही है ये तो कोई भी नहीं जानता, बस आ रही है तो आ रही है। बाकी तुम्हारी पुष्पा 3 द रैम्पेज से लेकर कोई थ्योरी हो या फिर कोई इमेजिनेशन तुमने कर रखी हो तो वो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो, और इसी टाइप का और कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।